ये 1998 की बात है जब ज़ुबैर को अपने दोस्त सलीम के साथ एक गांव जाना पड़ा। रास्ता लंबा था, इसलिए दोनों ने रात गुजरने के लिए एक पुरानी सनसन हवेली में रुकने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खबरदार किया था कि यह हवेली ऐसे ज़दा है, मगर ज़ुबैर और सलीम ने इन बातों को देहाती तोहम-पुरस्ती समझकर नज़रअंदाज कर दिया। हवेली अंदर से बहुत वसी और पुरानी थी। छतों से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। लकड़ी की दीवारों पर नमी और वक़्त के निशान वजे थे। रात के अंधेरे में ये जगह और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी, मगर दोनों ने हिम्मत जमा करके एक बड़े कमरे में अपना सामान रखा और आराम करने लगे। रात के तकरीबन 2 बजे ज़ुबैर की आंख अचानक खिल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की हो। चले जाओ, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। ज़ुबैर ने झटके से आंखें खोलें और चारों तरफ देखा। सलीम बराबर में गहरी नींद सो रहा था। कमरे में और कोई नहीं था, मगर हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। वो घबरा कर उठ गया और सलीम को झंझोरना लगा। सलीम जाग, मुझे लगा किसी ने मुझसे बात की है। सलीम ने नींद में बरबराते हुए कहा, बस वो हम होगा, सो जा। ज़ुबैर ने खुद को तसल्ली दी और लेट गया, मगर अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक होने लगी। थक थक थक। ज़ुबैर का खून सर्द हो गया। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। खौफ से उसके हाथ कंप रहे थे। उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और सलीम को दोबारा जगा दिया। सलीम, कुछ गड़बड़ है, यहाँ कोई है? सलीम गुस्से से उठकर बोला, यार तू बिलवजह डर रहा है। मगर जैसे ही सलीम ने यह कहा, कमरे में रखी पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लग गई और खिड़की के शीशे पर किसी ने नाखून मारने शुरू कर दिए। छर छर कैसे। दोनों दोस्त अब बुरी तरह खौफज़दा हो चुके थे। अचानक दीवारों से सरगोशियां आने लगे, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। आवाज़ें तेज़ होती गई और एक सर्द झोंका कमरे में फैल गया। यहाँ से भागो, वरना तुम वापस नहीं जा पाओगे। ज़ुबैर और सलीम ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, दरवाज़ा खुद ब खुद एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। अगली सुबह जब वो गाँव के बुजुर्गों के पास पहुँचे और उन्हें पूरी कहानी सुनाई, तो बुजुर्गों ने एक ठंडी सांस ली और कहा, यह हवेली कभी एक रईस की थी जिसने अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ कैद करके मार दिया था। उनकी रूहें आज भी यहाँ भटक रही हैं। जो भी वहाँ रात गुजरता है वो उनकी सरगोशियाँ ज़रूर सुनती है। ज़ुबैर और सलीम ने दोबारा कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और न ही वो रात कभी भूल पाए।